बच्चों में हम सबके कोई ना कोई फेवरेट अंकल हुआ करते थे, बट वो हमारे फेवरेट होते क्यों थे? क्योंकि जब भी हमसे मिलते थे वो हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट्स या चॉकलेट लाके देते थे। सेम उसी तरीके से आज कई साल बाद वो बच्चे आम जनता है, वो फेवरेट अंकल हम सबके पॉलिटिशियंस हैं। इंडिया में गरीब और आम आदमी को कुछ चीजें देना इंडिया के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। जैसे कि 2011 में AIADMK पार्टी ने तमिलनाडु के अंदर 4 ग्राम ऑफ गोल्ड दिया बिलो पॉवर्टी लाइन गर्ल्स को, ताकि वो अपनी शादी के अंदर उससे मंगलसूत्र बना सके। और अगर आप बिहार, झारखंड या यूपी के छोटे गाँव में रहते हो तो आपको इलेक्शन जीतने के लिए क्या चाहिए? आपको चाहिए मुर्गा, भात और पोच, यानी कि अल्कोहल, राइस एंड चिकन। अब एक बात तो साफ है, इन गवर्नमेंट की फ्रीबीज की वजह से किसी ना किसी का तो फायदा हो रहा है। अब वो फायदा किसका हो रहा है? मेरा, तुम्हारा या किसी गवर्नमेंट का? इससे समझने से पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट आखिर में होता क्या है। क्या गवर्नमेंट एक वेलफेयर कम्युनिटी है जो तुम्हारे भले के लिए काम कर रही है, या गवर्नमेंट कोई एक बिजनेस है जो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है? तो अगर आप उनको वोट दोगे तो चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा, और हमको वोट दोगे तो 5 साल और चलेगा। इस वीडियो के अंदर हम इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही मैं तुम्हें टॉप 3 लर्निंग्स दूंगा जो तुम इस वीडियो से सीख सकते हो। अब ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं तुम्हें हर अपनी वीडियो के अंदर ये बताना चाहता हूँ एवरीवन इज ट्राइंग टू किल यू, बट मैं ये इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जैसे बिजनेस में प्रॉफिट्स, रेवेन्यू, लॉसेस, एक्सपेंसेस होते हैं, वैसे ही सेम तरीके से गवर्नमेंट के अंदर भी ये सारी चीजें होती हैं। जैसे कि बिजनेस में आपने अपनी टीम को मैनेज करना पड़ता है, वैसे ही सेम तरीके से गवर्नमेंट भी ऑपरेट करती है एंड उनको भी अपनी टीम को मैनेज करना पड़ता है। तो अगर मैं फ्रीबीज की बात करूं, जैसे कि अगर तुम कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस करते हो तो वहां पे अगर तुम्हें अपने कस्टमर को अपने से लॉयल रखना है तो तुम्हें बहुत टाइप के ऑफर्स निकालने पड़ेंगे। तुम्हें उन लोगों को कुछ ऐसी एक्स्ट्रा सर्विस देनी पड़ेगी जो कोई और कंपटीशन नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारे कस्टमर तुम्हारे साथ लॉयल रहेंगे। सेम उसी तरीके से गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, एक बिजनेस है। क्या ये फ्री के बांटने की इलेक्शंस के दौरान जो ये एक आदत सी पॉलिटिकल पार्टीज में बन गई है, क्या ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है? क्या ये गुड पॉलिटिक्स है? बहुत अच्छी पॉलिटिक्स है, सबको करनी चाहिए। उसका भी बहुत ज्यादा इंटेंस कंपटीशन है, उनके भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं अलग अलग पार्टीज के फॉर्म में, और उनके जो कस्टमर हैं वो है आम जनता, और कस्टमर्स जो उनको पे करता है वो करता है इन द फॉर्म ऑफ वोट्स। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। जितने पुराने बिल हैं डोमेस्टिक के, जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाए। तो अगर उनको अपने कस्टमर्स के वोट चाहिए, यानी कि आम आदमी से वोट चाहिए, तो उनको कुछ ऐसी सर्विसेज देनी पड़ती है या कुछ ऐसी स्कीम्स निकालनी पड़ती है जो कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं निकाल रही है। लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। दूसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा, जिससे आम आदमी उनके लिए लॉयल रहता है। किस कहानी को जितनी बार सुनोगे, जितनी बार सुनाओगे, उतनी भगवान की कृपा आपके परिवार के ऊपर बरसेगी। किस किसने सुनी है ये कहानी? पर ये जितना भी फ्रीबीज का सिस्टम है, ये आखिर शुरू कहाँ से हुआ? अगर मैं बात करूं एंशिएंट हिस्ट्री की, तो 500 BC के अंदर रोमन एम्पायर में ये चीज की शुरुआत हुई, क्योंकि उस टाइम पे वहां पे मोनार्की हुआ करती थी एंड वहां पे वन किंग रूल था, यानी कि कंट्री के अंदर जितनी भी पॉलिसीज बन रही हैं वो खाली एक राजा बना रहा है। अगर वो गलत हैं, वो सही हैं, ये डिपेंड करता है कि उस राजा ने कैसी पॉलिसीज बना रखी। और उस टाइम पे फाइनेंशियल इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा थी, अमीर और गरीब के बीच में गैप बहुत ज्यादा हुआ करता था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रिवोल्ट होते थे, क्योंकि वहां पे खाली एक राजा था तो लोगों के पास ये पावर नहीं थी कि उस राजा को चेंज कर सके, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली स्ट्राइक्स और रिवोल्ट्स हुआ करते थे। बट उस टाइम पे वहां के राजा ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। उन्होंने लॉन्च करा फ्री एंटरटेनमेंट एंड फ्री फूड फॉर ऑल द कॉमन पीपल, जिसके वजह से वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर पाते थे उन मेन इश्यूज से, ताकि लोग सर्कस देखने आए, लोग एंजॉय करें, लोग खुश रहें और अपने जो बाकी के दुख है उन सबको भूल जाएं। और ये सारी चीजें करने के बाद वहां के राजा बन गए उन सबके फेवरेट अंकल, और वहां के लोगों ने रिवोल्ट करना, स्ट्राइक्स करना बहुत ज्यादा कम कर दिया। और ये चीज बहुत लंबे समय तक होती गई, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1, ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर 2 और भी बहुत सारे इकोनॉमिक स्लोडाउन्स के अंदर ये सारी चीजें हुई, जहाँ पे गवर्नमेंट ने लोगों को फ्री में चीजें दी, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करा, ताकि वो अपनी सीट को कंट्री के अंदर पक्की कर पाए। और अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया को इंडिपेंडेंस तो मिला था 1947 में, एंड उस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और उस टाइम पे लोगों के पास खाने को खाना तक नहीं हुआ करता था। इसलिए गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर और फूड की वेलफेयर स्कीम स्टार्ट करी, लोगों को खाना बांटना स्टार्ट करा, लोगों के हेल्थ केयर के लिए मदद करनी स्टार्ट करी, ताकि लोगों की बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो पाए। बट 1956 में तमिलनाडु के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इंडिया में एक्चुअल फ्रीबीज की स्टार्ट हो गई। वहां की गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन स्टार्ट कर दी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर फॉर एवरी स्टूडेंट, एंड वहां पे फ्री मिड डे मील भी मिलता था, जिसकी वजह से स्कूल के अंदर अटेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई, एंड बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को फ्री मील के चक्कर में स्कूल भेजा करते थे, ताकि वहां पे उनको फ्री मील भी मिल पाए उनके बच्चों को, और उसी के साथ साथ वो पढ़ाई भी कर पाए।
और ये चीज तब तक तो ठीक थी जब तक गवर्नमेंट बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर रही थी फ्रीबीज की मदद से। बट 2006 के अंदर फ्रीबीज की नई कहानी स्टार्ट हुई जब तमिलनाडु के अंदर टीवी, मिक्सर, ग्राइंडर ये चीजें बंटना स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से फ्रीबीज का असली गेम स्टार्ट हो गया। In 2006, the DMK gave away free color televisions to all households. That was a really big announcement at that time. In the same year, the DMK promised 1 kilogram of rice at just 2 rupees per kilogram. And this is, of course, Tamil Nadu's rice for vote scam that has now come to the fore, and this has come in. एंड वो पूरे देश के अंदर इतना ज्यादा वायरल हो गया कि पूरे देश में हर पॉलिटिकल पार्टी किसी ना किसी तरीके से फ्रीबीज लोगों को देने लगी ताकि उनको वोट इजीली मिल पाए। और ये और भी ज्यादा इंटेंस हो गया 2013 के अंदर, जब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर बिजली पानी को भी फ्री कर दिया। जो 0 से 200 यूनिट कंजम्पशन करते हैं और 201 से 400 यूनिट तक कंजम्पशन करते हैं, उनके रेट आधे किए जाएंगे। 1 जनवरी 2014 से ये वाटर सप्लाई मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। पर अब हम अपने असली सवाल में वापस आते हैं कि इन फ्रीबीज का फायदा एक्चुअल में होता किसको है, हमें या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को। जैसे कि हर प्रिज्म के मल्टीपल फेसेस होते हैं, वैसे ही इन फ्रीबीज के मल्टीपल फेसेस होते हैं। और अब हम सबसे पहले बात करते हैं इन फ्रीबीज के फायदों के बारे में। नंबर 1, इक्वल स्टार्टिंग पॉइंट। कुछ लोग कहते हैं देश के अंदर अमीर और अमीर होते जा रहे हैं एंड गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, एंड ये चीज तब तक स्टॉप नहीं होगी जब तक रेस का स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल नहीं होगा। क्योंकि एक जगह जहाँ पे अमीर बच्चे सोच रहे हैं कि वो हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड में कैसे पढ़ाई करें, वहीं पे एक गरीब बच्चा ये सोच रहा है कि आज रात को खाना कैसे खा पाएगा। अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, इंडिया के अंदर 5 साल से जितने भी छोटे बच्चों की डेथ होती है, उसमें से 70% बच्चों की डेथ होती है ड्यू टू हंगर। What we are going to tell you is about the centre's submission to Supreme Court on malnutrition, malnourishment causing deaths of 69% of children in the year 2022. एंड इस चीज से आप इमेजिन कर सकते हो कि इंडिया के अंदर हंगर की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और फ्रीबीज की मदद से अगर लोगों को बेसिक नेसेसिटीज मिल जाए, जैसे कि फूड, हेल्थ केयर या एजुकेशन, तो उसको उन चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जब इंसान की बेसिक नेसेसिटीज पूरी होती हैं, तब जाके वो फ्रीडम के साथ काम कर पाता है एंड आगे की सोच पाता है। एंड यहीं से हम बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, एबिलिटी टू थिंक बिग। अब जिस देश में 70% बच्चों की डेथ खाली हंगर की वजह से हो रही है, उस देश में लोग बड़ा सोचेंगे कैसे। जब तक एक इंसान को एक क्लैरिटी नहीं है कि वो डेली बेसिस में खाना खा पाएगा नहीं खा पाएगा, वो अपनी सर्वाइवल अच्छे से कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो कैसे देश के बारे में सोचेगा, कैसे वो अपने बारे में सोचेगा, और कैसे वो ये सोचेगा कि उसको सक्सेस चाहिए, क्योंकि वो तो अभी सर्वाइवल की स्टेज में। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, जब इंसान की बेसिक नेसेसिटीज और उसकी सर्वाइवल करने की चीजें पूरी हो जाती हैं, देन वो आगे कुछ बड़ा सोच पाता है एंड फिर वो देश के भले के लिए आगे काम कर पाता है। बट फ्रीबीज तो बहुत टाइप की होती हैं। फ्रीबीज बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी होती हैं, फ्रीबीज लोगों के डेवलपमेंट के लिए भी होती है, और यहीं से हमारा पॉइंट नंबर 3 की स्टार्टिंग होती है, स्किल डेवलपमेंट। जैसे कि बेसिक नेसेसिटीज से वो आगे बड़ा सोचने के लिए कैपेबल बन पाएगा, वैसे ही अगर हम लोगों को उनकी बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर की लेयर वाली चीजें एज अ फॉर्म ऑफ फ्रीबी दे, जैसे कि नॉर्मल सा लैपटॉप या उसके अलावा साइकिल, ताकि लोगों को उसके थ्रू एम्पावरमेंट मिले, लोग उससे अपने लिए कुछ बेनिफिट क्रिएट करें, देन एट द एंड वो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाएंगे एंड अपने लिए इंडिपेंडेंट बेसिस में पैसे कमा पाएंगे। अब जैसे कि इंडिया के अंदर बहुत सारी जगहों में कॉलेज के स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिया जाता है, जिसकी मदद से कॉलेज स्टूडेंट्स नई चीजें सीख पाते हैं, नई स्किल्स डेवलप कर पाते हैं और अपने होराइजन को इंक्रीज कर पाते हैं। लैपटॉप्स की मदद से वो लोग अपने करियर पाथ को भी एक्सप्लोर कर पाते हैं कि वो किस करियर में आगे जा सकते हैं, एंड इन सारी चीजों से वो कंट्री की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बन पाते हैं। पॉइंट नंबर 4, इकोनॉमिक बेनिफिट। जब देश के अंदर सही फ्रीबीज बटेंगी और लोगों को सही फ्रीबीज को अच्छे से यूटिलाइज करना आएगा, देन ओनली किसी भी देश को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। क्योंकि लोगों को ग्रो होने में टाइम लगता है, लोगों को स्किल सीखने में टाइम लगता है एंड लोगों को पैसे कमाने की जर्नी में आगे बढ़ने में टाइम लगता है। बट जैसे कि गवर्नमेंट ने लैपटॉप्स फ्री में देने का इनिशिएटिव लिया है, उसकी मदद से लोग आने वाले कुछ सालों में नई स्किल डेवलपमेंट कर पाएंगे, अपने आप को स्किलफुल बना पाएंगे एंड अपने आप को जॉब्स के लिए राइट फिट बना पाएंगे। बट ये तो सारी बात हो गई कैसे फ्रीबीज की मदद से देश ग्रो हो सकता है, तुम्हारी लाइफ में इम्पैक्ट आ सकता है। अब बात करते हैं फ्रीबीज के कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। नंबर 1, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। जैसे कि अभी हमने देखा इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में कितना ज्यादा बेनिफिट हो सकता है फ्रीबीज की मदद से, वैसे ही अगर हम डिस्कस करें फ्रीबीज की मदद से इकोनॉमी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी हो सकती है। जैसे कि आज की डेट में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने फ्रीबीज, वेलफेयर स्कीम्स में इतना ज्यादा पैसा डाल दिया, जिसकी वजह से आज की डेट में उनका देश बैंकरप्ट होने की नौबत में आ चुका है। और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे कि वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, श्रीलंका और भी बहुत सारी। और अगर मैं आपको वेनेजुएला का एग्जांपल दूं, तो वहां की गवर्नमेंट ने फ्रीबीज और वेलफेयर में इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, इतने ज्यादा लोगों को फ्री में चीजें बांट दी, जिसकी वजह से उनकी कंट्री के अंदर लोगों ने एट द एंड काम करना बंद कर दिया था, लोग गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे, और आज की डेट में उस कंट्री का इन्फ्लेशन 400% से भी ज्यादा है। अब आप देखिए
लंका जैसी स्थिति यहाँ भी किसी दिन हो जाएगी। वेतन देने के लिए नहीं होगा इनके पास पैसा कुछ दिनों बाद हमारे सरकारी कर्मचारियों को। नंबर 2, शॉर्ट टर्म डोपामिन। जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करा कैसे रोम के एम्परर ने लोगों को फ्री में चीजें दी जिसकी वजह से लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए अपने मेन पॉइंट से एंड लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करने लगे। वैसे ही इंडिया के अंदर इन फ्रीबीज की वजह से गवर्नमेंट लोगों को लॉन्ग टर्म एजेंडा से डिस्ट्रैक्ट करा के शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस दे देती है जिसकी वजह से लोग मेन टॉपिक्स के ऊपर तो बात कर ही नहीं पाते। और ये इंडिया के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है बिकॉज इंडिया वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इंडिया की जो एवरेज एज है वो है 28 ईयर्स। अगर गवर्नमेंट फ्रीबीज देके या कुछ भी ऐसी स्कीम्स देके जिससे लोग आगे काम ना कर सके या आगे डिस्ट्रैक्टेड रहे मेन गोल से, तो उसकी वजह से जो हमारी यंग ऑडियंस हमारे लिए एसेट हो सकती थी उसका पोटेंशियल हम पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं एंड इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नंबर 3, करप्शन। अगर कहीं पे कोई सरकारी काम हो और इंडिया के अंदर उस चीज में भ्रष्टाचार ना हो तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। सेम उसी तरीके से फ्रीबीज और वेलफेयर में भी बहुत सारे पैसों का लॉस होता है बिकॉज कई जगह स्कीम्स के बारे में बताया नहीं जाता, कई जगह स्कीम्स पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाती और कई जगह स्कीम्स जो फ्री हैं उसके बदले भी पैसा चार्ज करा जाता है एंड एट द एंड जो बीच में लेयर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज की या गवर्नमेंट की उनमें लोग बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं फ्रीबीज की मदद से एंड जिनके लिए फ्रीबी बनी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं जो गरीब लोग हैं जिनके लिए फ्रीबीज एक्चुअल में क्रिएट करी जाती है उनको कोई भी बेनिफिट नहीं हो पाता। That freebies are never free. She also says that freebies are especially harmful as subsidies distort prices. She's added that such freebies come at the cost of low quality health, education, air and water that hurt the poor the most. Number 4, opportunity cost. Welfare schemes और freebies are like investment जिनको गवर्नमेंट करता है to get future returns. बट जिन पैसों को गवर्नमेंट फ्रीबीज या वेलफेयर स्कीम्स में लगा रही है अगर उन पैसों को गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट के अंदर लगाए या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर लगाए देन गवर्नमेंट वहां से बहुत अच्छे रिटर्न्स को कमा सकती है। जैसे कि वेनेजुएला एक ऑयल रिच कंट्री थी एंड वहां पे उनको बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता था ऑयल माइनिंग की वजह से, बट वहां की गवर्नमेंट ने वेलफेयर स्कीम में और फ्री चीजें देने में इतने ज्यादा बिजी हो गए कि वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाए, वो अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए जिसकी वजह से आज की डेट में वो कंट्री बैंकरप्ट हो चुकी है। लेकिन अब जैसे कि हम इस चैनल के अंदर खाली प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करते, हम बात करते हैं अबाउट एक्चुअल सॉल्यूशंस। इसलिए मैं अब आप लोगों को बताता हूँ क्या एक आइडियल स्ट्रेटजी होनी चाहिए फ्रीबी या वेलफेयर स्कीम को इंप्लीमेंट करने की। नंबर 1, इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर हम किसी को कुछ भी फ्रीबी के फॉर्म में दे रहे हैं then हमको ये चीज पूरी एनालाइज करनी चाहिए कि इस फ्रीबी से एक्चुअल में देश का लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा या नहीं। जैसे कि कहा जाता है ना, अगर आप किसी इंसान को आज खाना दो तो आप एक बार की तो उसकी भूख मिटा सकते हो, लेकिन अगर आप किसी को पैसे कमाना सिखा दो या किसी को एम्प्लॉयमेंट दे दो देन ये गारंटी है कि आप उसको एक बार की भूख नहीं मिटा रहे, आप उसको इस कैपेबल बना रहे हो कि खुद के लिए खाना ले सके एंड फ्यूचर में क्या पता हो औरों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। और यहीं से स्टार्ट होता है आइडियल स्ट्रेटेजी का सेकंड पार्ट, नॉट जस्ट डिस्ट्रीब्यूट ट्रेन। अगर मैं तुम्हें चाकू दूं तो तुम या तो उससे किसी का मर्डर कर सकते हो या उसको किचन में यूज करके किसी के लिए अच्छा खाना बना के किसी को खुश कर सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मैं तुम्हें किस हिसाब से ट्रेन कर रहा हूं। जैसे कि आज की डेट में गवर्नमेंट लोगों को लैपटॉप दे रही है और फिर तुम उस लैपटॉप का यूज करके पूरी रात बैठ के इनकॉग्निटो मोड खोल लो तो उसका तो कोई फायदा है नहीं। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने तुम्हें लैपटॉप दिया है और फिर गवर्नमेंट तुम्हें कुछ स्किल्स भी सिखा रही है जिसकी मदद से तुम उस लैपटॉप में उन स्किल का यूज करोगे एंड अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे देन उसका लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो गवर्नमेंट जब भी किसी को कुछ भी चीज फ्री में दे एंड ये चीज का जरूर ध्यान रखे कि लोगों को वो सिखाए कैसे इसको राइटली यूटिलाइज करना है एंड कैसे इसको राइटली कैपिटलाइज करना है। एंड अगर आपको शॉर्ट टर्म के हिसाब से ही फ्रीबीज बांटनी है देन आप थर्ड स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हो, सीलिंग। दिल्ली में बिजली फ्री है लेकिन बस 200 यूनिट तक, दिल्ली के अंदर पानी फ्री है लेकिन बस पर हाउस होल्ड 20,000 लीटर्स तक। और ये लेकिन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है कंडीशन, कंडीशन का मतलब है लिमिट, यानी कि अगर लोग चीजों को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, चीजों को सेव करते हुए आगे बढ़ेंगे देन ओनली उनको वो चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। अब सोचो अगर दिल्ली के अंदर पानी फ्री हो जाए तो तुम लोग तो इतना पानी वेस्ट कर दोगे कि पूरा देश का पानी एक साल में खत्म कर दोगे, लेकिन गवर्नमेंट ने उस चीज में सीलिंग लगा रखी है इसलिए तुम लोग उस चीजों को एफिशिएंटली यूज करते हो ताकि तुम्हें वो चीज फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल पाए एंड उससे कोई वेस्टेज भी ना हो। एंड अब आते हैं हम अपने कंक्लूजन पार्ट में जहां पे मैं तुम्हें बताऊंगा इस वीडियो से 3 टॉप टेक अवे। Number 1, if you are getting things for free, then you are the product. Number 2, long-term thinking is most important. Number 3, हर बंदा इस दुनिया में अपने बेनिफिट के लिए आ रखा है, तो किसी की भी बातों में आके कुछ भी सामान फ्री में देने में आके तुम लोग अपने ओपिनियंस कभी भी चेंज मत करा करो, तुम लोग उसकी बातों में कभी मत आया करो। एंड एट द एंड इस वीडियो को एंड करते समय मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा, मैं कोई फ्री फूड देने के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बस उन चीजों के अगेंस्ट हूँ जिन चीजों का लॉन्ग टर्म में कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा हमारी कंट्री को।